यह वीडियो केवल दर्शकों को शिक्षित करने के लिए बनाया गया है, न कि कोई गैर कानूनी या अवैध क्रियाकलापों को दिखाने या सिखाने के लिए। हम अपने चैनल पर कोई भी ऐसी क्रियाकलापों को बढ़ावा नहीं देते हैं जिससे किसी व्यक्ति विशेष, संस्था, संघ या समुदाय को शारीरिक, मानसिक या धन संपत्ति का नुकसान हो। अतः दर्शकों से निवेदन है कि आप लोग वीडियो के किसी भी भाग का गलत तरीके से इस्तेमाल न करें। धन्यवाद। टॉप 10 टर्मक्स बेसिक कमांड्स। तो यहाँ पे टॉप 10 बताने वाला हूँ टर्मक्स का बेसिक कमांड। यहाँ देखिए पैकेज अपडेट -y। मैं सारे स्क्रीन पे लिख के भी दिखा रहा हूँ, आप लोग इसको देख के टाइप भी कर लीजिएगा। और भी इसके बहुत सारे पार्ट आएंगे, ये पार्ट 1 है ना। इसके बाद पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 आएगा। तो ये जो बेसिक कमांड्स है मैं आपको पहले इंस्टॉल करवा देता हूँ। तो मैं सारा स्क्रीन पर आपको लिख के भी दिखाऊँगा, आप लोग जस्ट इसको इंस्टॉल कर लेंगे। उसके बाद जब इसका काम लगेगा तो मैं एक एक काम आपको बताता रहूँगा और समझाता रहूँगा। और स्क्रीन पे देखिए सारा चीज़ आपको लाइव दिखाया जा रहा है, कौन सा कोड रन करना है, क्या लिखना है और कैसे वो प्रोसेस होता है। इंटरनेट ओपन कर लीजिएगा, उस हिसाब से ये काम करता है। तो ये पार्ट 1 है, इस तरह से पार्ट 4, पार्ट 5 तक वीडियो आ सकता है। उसके बाद नेक्स्ट कमांड है पैकेज अपग्रेड -y। जैसे ही लिखा हुआ है स्क्रीन पे सेम टू सेम आपको लिखना है। कोई दिक्कत आता है तो इंस्टाग्राम पे मैसेज करिए या कमेंट में पूछिए, जवाब मिल जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और आप लोगों की सुविधा के लिए मैं लिख भी दिया हूँ स्क्रीन पे ताकि आपको दिखाई भी दे, है ना। और यहाँ पे देखिए पैकेज इंस्टॉल पाइथन -y, स्पेस देने के बाद -y आ रहा है, ठीक है ना। जैसे लिखा है सेम टू सेम आपको लिखा है। पैकेज में PKG लिखा है, मतलब पैकेज। हर समय फुल फॉर्म का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, शॉर्ट फॉर्म का भी इस्तेमाल किया जाता है। और एक बात ध्यान रखिएगा, जब हम लोग टाइपिंग करते हैं, मतलब कोई कोड को लिखते हैं, चाहे काली लिनक्स में या फिर टर्मक्स में मोबाइल के माध्यम से, तो हमेशा सब स्मॉल कैरेक्टर्स होते हैं, ठीक है ना। कैपिटल लेटर्स नहीं होते हैं, स्मॉल कैरेक्टर्स होते हैं। आप लोग स्मॉल कैरेक्टर में करेंगे। और इसके अलावा इस तरह के 10 करके और भी वीडियोस बनेंगे, ठीक है ना, बेसिक कमांड्स के, जो आपको जानना ज़रूरी है। और उसके बाद बेसिक जब क्लियर हो जाएगा फिर एडवांस बताऊंगा कौन कौन सा कमांड है और साथ में उसका यूसेज क्या है। जब हम लोग यूज करेंगे, इसको लाइव प्रैक्टिकल करेंगे, तब आपको समझ में आ जाएगा ऑटोमेटिकली कि इसका यूज क्या है। तो पहले मैं आप लोगों को कमांड को रन करना सिखा रहा हूँ कि कैसे आप लोग कमांड को रन करेंगे, कैसे एक्सिक्यूट किया जाता है, लिखने के बाद कोई भी टूल को इंस्टॉल कैसे करते हैं। तो ये सारा टूल्स ही ये समझ लीजिए। आप इसको बेसिक कमांड्स बोलिए या फिर टूल्स बोलिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये सब टूल्स है या फिर बेसिक कमांड्स है, इसको लिखने के बाद इंस्टॉल कैसे करते हैं। और ये जो -y आपको लास्ट में सब दिखाई दे रहा होगा, तो मैं -y इसलिए दे रहा हूँ कि एक बार में मैं लिख दे रहा हूँ -y। इसका मतलब परमिशन जब भी येस नो मांगता है तो मैनुअली बार बार आपको y प्रेस नहीं करना पड़ेगा, इसलिए -y मैंने लिख दिया है। जब भी आप कोई कमांड रन करते हैं या पैकेज इंस्टॉल करते हैं तो येस नो का परमिशन पूछता है, बाद में मैनुअली आपको y प्रेस करना पड़ता है येस के लिए। लेकिन यहाँ पे मैंने कर दिया है तो y मैनुअली प्रेस नहीं करना पड़ेगा, इसलिए मैंने -y दे दिया। तो आप लोग जब भी कोई कमांड को रन करेंगे जहाँ पे येस नो क्वेश्चन पूछता है, आपको पता है कि बाद में पूछेगा ही, लेकिन उससे पहले आप -y दे देंगे स्पेस देने के बाद, तो ऑटोमेटिकली परमिशन ओके ग्रांटेड माना जाता है और ऑटोमेटिकली प्रोसेस होने लगता है। ये सारे जो टूल्स हैं मैं इसको इंस्टॉल कर रहा हूँ, टॉप 10 कैटेगरी में आते हैं। इसके अलावा और भी टॉप 10 कैटेगरी के 4-5 टॉपिक्स बनेंगे इस वीडियो पे। और फिर उसके बाद बताऊंगा स्विच क्या है, लाइव डेमो करके दिखाऊंगा, जब तब आपको समझ में आएगा। पहले इंस्टॉल कर लेते हैं ताकि सिस्टम में ये हमारा रहे, ठीक है। इसके बाद जो ये काम हो गया, देखिए प्रोसेस हुआ लंबा काफ़ी। इसके बाद हम लोग इसका नेक्स्ट है जो पैकेज इंस्टॉल पाइथन 2 -y। वो था पाइथन, ये है पाइथन 2, है ना। आप इसको एक लैंग्वेज बोल सकते हैं, है ना, डिजिटल लैंग्वेज जिसको बोल सकते हैं हम लोग। रूबी, पाइथन, ये सब जो है आप लोग इंस्टॉल करते रहिएगा, आपका काम आने वाला है। क्योंकि जो बेसिक कमांड्स होते हैं ना, ये सारे मिलके होते हैं, जो बेसिक चीज़ ही होते हैं, बाद में ये एडवांस बन जाते हैं। तो आप लोगों को समझना पड़ेगा। ये सब टूल्स है या फिर आप कोड बोल सकते हैं, इसको इंस्टॉल करना है अपने इसमें डिवाइस में। इसके बाद ये होने के बाद आपको दिखाई देगा पैकेज इंस्टॉल फिश -y, है ना। फिश सुनने में लगेगा मछली है, लेकिन उस मछली के नाम जो है आपको ये टूल समझ लीजिए एक है। और ये आपका काम भी आने वाला है। कब आएगा, कैसे आएगा, सारा चीज़ समझाऊंगा और स्क्रीन पर लिख के भी दिखा रहा हूँ, घबराने की बात नहीं है। आप लोग ये मत समझिएगा खाली लिख रहे हैं इंस्टॉल करवा ले, इसका काम भी बताऊंगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा, इसका पूरा प्लेलिस्ट बनेगा, घबराने की बात नहीं है। इसके बाद हम लोग देखेंगे पैकेज इंस्टॉल रूबी -y। रूबी एक जैम का नाम है, आपको पता है। जैम नहीं, खाने वाला जैम नहीं, जेम, है ना, मोती पत्थर ये सब में। तो ये इस तरह से काम है, इसका काम भी उसी तरह का है, जो नाम है और काम भी सेम उसी टाइप का है। काफ़ी कीमती काम इसका होता है और आपको ये बेसिक से बेसिक हर एक टर्मक्स यूजर को पता होता है, सब चीज़ इंस्टॉल करके रखता है अपने डिवाइस में, है ना, मतलब टर्मक्स में। उसके बाद ये होने के बाद प्रोसेस सारा आपको समझ में आएगा। पैकेज इंस्टॉल गिट -y, ये तो करना ही है। पैकेज इंस्टॉल गिट, बहुत सारा हम जब फाइल कहीं से कॉपी करते हैं, कुछ टूल को कॉपी करते हैं, तो गिट का आवश्यकता पड़ता है। अब गिट क्या है, स्पेशल वीडियो बना दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। सब एक बार में बताऊंगा, समझ में नहीं आएगा, एक एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा, समझ में आएगा। इसके बाद
पैकेज इंस्टॉल PHP-Y, है ना। ये PHP भी काफ़ी बेहतर है, ये हर एक डिवाइस में रहना ज़रूरी है। बहुत सारा कमांड को रन करने के लिए, स्क्रिप्ट फाइल को रन करने के लिए, कोई टूल्स के लिए PHP का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे पाइथन हो गया, एक लैंग्वेज हो गया, PHP भी एक लैंग्वेज है, रूबी भी एक लैंग्वेज है ना। तो आप लोग को ये सब रखना पड़ेगा। अलग अलग लैंग्वेज में काम होता है, जावा, C++, पाइथन, है ना, ये सब लैंग्वेजेस का नाम है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए, HTML, ये सब लैंग्वेज का नाम है। तो अलग अलग प्रोसेस में अलग अलग तरह से काम आते हैं, तो सारे चीज़ों को एक साथ रखना ज़रूरी होता है मेरे डिवाइस में। तो इसलिए मैं आपको पहले इंस्टॉल करवा ले रहा हूँ, जो बेसिक चीज़ होता है, जो आपके डिवाइस में रहे। जब बाद में काम के लिए हम लोग बैठेंगे तो अलग अलग से बार बार इंस्टॉल नहीं करना पड़ेगा, और इंस्टॉल पहले से वो रहेगा। टाइम का बचत होगा, नेट का ये बचत होगा। क्लियर। तो इसके बाद हम ये होने के बाद हम लोग नेक्स्ट जो कमांड है जो देखेंगे, पैकेज इंस्टॉल perl-y, पर्ल PERL। जैसा जैसा स्पेलिंग आपको दिखाई दे रहा है वैसा वैसा आप लोग डाउनलोड करिएगा, लिखिएगा, सेम टू सेम टाइप करना, और सारा स्मॉल लेटर्स में ही होगा, कैपिटल लेटर्स में नहीं होगा। आप लोग इजीली इसको लिख सकते हैं। स्क्रीन पे मैंने इसलिए लिख के आप लोगों को दिखा दिया ताकि आप लोगों को सुविधा हो, और आप लोग इसको पॉज कर करके रोक रोक के आप देख सकते हैं। कोई प्रॉब्लम हो, कोई क्वेश्चन हो, इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं, कमेंट में पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, जवाब मिलेगा। तो अभी जो बेसिक सिखा रहा हूँ बेसिक सीखिए। इसके बाद हम लोग लिखेंगे पैकेज इंस्टॉल nmap-y। nmap काफ़ी अच्छा टूल है, ये लगभग मेरा वन ऑफ माय फेवरेट टूल है। और nmap के माध्यम से आप बहुत सारा नेटवर्क को स्कैन कर सकते हैं। अभी नेटवर्क स्कैनिंग क्या होता है आज ही समझाऊंगा, ये सब थोड़ा सा एडवांस हो गया। बेसिक से A to Z समझाऊंगा ना तो आपको समझ में आएगा। क्लियर। तो टॉप 10 जो था हमारा ख़त्म हो गया। इसके बाद जितना लिखे हैं उसको क्लियर करने के लिए हम लोग को क्या क्लियर लिखना पड़ेगा, क्लियर कमांड देना पड़ेगा। ये क्लियर लिखेंगे, इंटर मारेंगे, ये क्लियर हो जाएगा। अब इसको बंद करना है तो सिंपली एक्सिट लिखना है, एक्सिट लिखते ही ये बंद हो जाएगा।